एक बार की बात है, एक घना जंगल था। नाम था उसका काला जंगल। यहाँ तक कि सूरज की किरणें भी यहाँ नहीं पहुँच पाती थीं। पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी रात जैसा लगता था। इस जंगल में बहुत तरह के जानवर रहते थे। हिरण, खरगोश, शेर, हाथी, सभी इस जंगल को अपना घर मानते थे। सब मिलजुल कर रहते थे, खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। लेकिन एक डर हमेशा उनके मन में रहता था। यह डर था एक आदमखोर जानवर का। कहते थे यह जानवर बहुत बड़ा और खूंखार है। इसने जंगल के कई जानवरों को अपना शिकार बनाया था। कोई नहीं जानता था कि यह जानवर कैसा दिखता है और कहाँ रहता है। इस डर से सभी जानवर परेशान रहते थे। रात को सोने से पहले उन्हें हमेशा उस आदमखोर जानवर का ख्याल आता था। जंगल की रौनक गायब हो गई थी। एक दिन जंगल की सबसे समझदार लोमड़ी लूसी ने सोचा कि अब चुप नहीं रहा जा सकता। उसे लगा कि इस डर को दूर करना होगा। लूसी ने निश्चय किया कि वह उस आदमखोर जानवर को ढूंढेगी और उसका सामना करेगी। उसने अपनी योजना जंगल के सभी जानवरों को बताई। सभी जानवर लूसी की बात सुनकर हैरान रह गए, लेकिन लूसी के आत्मविश्वास को देखकर सभी ने उसका साथ देने का फैसला किया। उसी रात लूसी ने शेर, हाथी, कछुआ और गिलहरी को साथ लिया। सभी जानवर मिलकर जंगल के उस हिस्से में गए जहां से आदमखोर जानवर के होने की अफवाह थी। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जंगल के पेड़ों की आवाजें और जानवरों की सांसों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। सभी जानवर बहुत डरे हुए थे, लेकिन लूसी ने उनका हौसला बढ़ाया। अचानक एक जोरदार गरज के साथ बिजली कड़की। सभी जानवर डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। बिजली की रोशनी में उन्हें एक साया दिखाई दिया। वह साया बहुत बड़ा और डरावना था। सभी को लगा कि वही आदमखोर जानवर है। जैसे ही बिजली दोबारा कड़की, उस साये का चेहरा साफ दिखाई दिया। वह आदमखोर जानवर नहीं, बल्कि एक भेड़िया था। भेड़िया बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। उसके शरीर पर कई जगह घाव थे। भेड़िया: नहीं, मैं आदमखोर नहीं हूं, मैं तो बस बहुत भूखा हूं। लूसी ने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या तुम ही हो वो आदमखोर जानवर? लूसी और उसके साथियों को भेड़िए पर दया आ गई। उन्होंने उसे खाना खिलाया और उसके घावों पर मरहम लगाया। धीरे धीरे भेड़िए ने उन्हें अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे वह एक शिकार के दौरान घायल हो गया था और जंगल में भटक गया था। भूख के कारण वह कमजोर हो गया था और जंगल के दूसरे जानवरों ने उसे आदमखोर समझकर उस पर हमला कर दिया था। लूसी और उसके दोस्तों ने भेड़िए की मदद की और उसे फिर से स्वस्थ होने में मदद की। भेड़िया अब आदमखोर नहीं रहा था। वह लूसी और उसके दोस्तों का दोस्त बन गया था। जंगल में फिर से खुशियां लौट आई थीं। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे थे। उन्हें एहसास हुआ कि किसी को भी उसके रूप से नहीं आंकना चाहिए।